जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 में न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था हमारा यूनिट नंबर 8, उसमें से हम देखने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन में जो टॉपिक है हमारा स्टमक, उसको देखते हैं कि स्टमक एक आर्गन है, वो किस तरह से फूड की डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि स्टमक है क्या। स्टमक इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का एक डायलेटेड पार्ट है। शेप की बात करेंगे तो इसकी स्टमक की शेप जो है वो जे शेप है। तो ये आपका एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग छोटी छोटी मैंने यहाँ पे हेडिंग बना के आपको बताया कि ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टमक की शेप कौन सी है। तो स्टमक की शेप कौन सी है? जे शेप्ड। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो स्टमक जो है उसकी लोकेटेड इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। एब्डोमिन की लेफ्ट पे और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो है वो क्या है? स्टमक है। शेप इसकी कौन सी है? जे शेप है। लोकेटेड इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिन जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। अगर हम इसके पोर्शंस की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें स्टमक की, तो स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शंस। एक को हम कहेंगे कार्डिक पोर्शन और दूसरा है पाइलोरिक पोर्शन। अब वो पोर्शंस जो कि ईजोफिगस के फौरी तौर पे आ रहा है, ईजोफिगस के फौरी बाद में आ रहा है, उसको हम क्या नाम देंगे? कार्डिक पोर्शन का। कार्डिक पोर्शन इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर ईजोफिगस। उसके बाद सेकंड वाला पोर्शन हमारे पास कौन सा है? पाइलोरिक पोर्शन। तो पाइलोरिक पोर्शन किसके बाद है? इज लोकेटेड बीनीथ द कार्डिक पोर्शन। दो पोर्शन हमने देखे स्टमक में, एक का नाम है कार्डिक पोर्शन, दूसरे का नाम है पाइलोरिक पोर्शन। तो ईजोफिगस के फौरी बाद इमीडिएटली जो होगा वो कौन सा है? कार्डिक पोर्शन है। और कार्डिक पोर्शन के नीचे कौन से वाला पोर्शन होगा? पाइलोरिक पोर्शन होगा। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं कि स्पिंक्टर्स कौन कौन से हैं स्टमक के अंदर। तो स्पिंक्टर्स जो हैं वो स्टमक में वो भी 2 ही हैं। एक को हम कार्डिक स्पिंक्टर बोलेंगे और एक को हम पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलेंगे। तो स्पिंक्टर है क्या? ये ओपनिंग है विच आर गार्डेड बाय द मसल्स। स्टमक की ओपनिंग जो कि मसल्स जिसको गार्ड कर रहे होते हैं, मसल जिसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? स्पिंक्टर सा। तो कितने स्पिंक्टर्स हैं स्टमक में? 2 टाइप्स हैं स्पिंक्टर। जिस तरह से हमने पोर्शन देखे कार्डिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन, उसी तरह से स्पिंक्टर भी हैं और सेम नेम है। यहाँ पे हम कार्डिक स्पिंक्टर और पाइलोरिक स्पिंक्टर की बात करेंगे। तो कार्डिक स्पिंक्टर क्या है? कार्डिक स्पिंक्टर की लोकेशन किधर है? इज बिटवीन स्टमक एंड द ईजोफिगस। ईजोफिगस और स्टमक के दरमियान में जो स्पिंक्टर होगा उसको हम क्या नाम देंगे? कार्डिक स्पिंक्टर का। ईजोफिगस और स्टमक के दरमियान में जो स्पिंक्टर है वो कार्डिक स्पिंक्टर है। और पाइलोरिक स्पिंक्टर क्या है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जो स्पिंक्टर होगा उसको हम क्या नाम देंगे? पाइलोरिक स्पिंक्टर का। स्टमक और ईजोफिगस के दरमियान में कार्डिक स्पिंक्टर है, फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में कौन सा है? पाइलोरिक स्पिंक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से फूड जो है वो जाती है स्टमक में। एंट्री ऑफ फूड इन स्टमक। बोलस एंटर्स द स्टमक फ्रॉम द ईजोफिगस टू द कार्डिक स्पिंक्टर। कार्डिक स्पिंक्टर के जरिए फूड जो है वो ईजोफिगस से कहाँ पे पहुँच जाती है? स्टमक में पहुँच जाती है। अब स्टमक में जाके फूड की जो डाइजेशन होगी वो किस तरीके से होगी, कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से ग्लैंड जो हैं वो इसमें आके ऐड होंगे, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि स्टमक में जाके फूड जो है वो 4 घंटे तक स्टोर रहती है। इसीलिए खाना खाने के फौरी बाद 4 घंटे तक हमें जो है वो भूख या प्यास जो है वो महसूस नहीं होती। स्टमक में 4 आवर्स के लिए हमारी फूड जो है वो स्टोर रहती है। डाइजेशन का प्रोसेस उसमें चलता रहता है। 4 आवर्स के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है। हम देखते हैं आपके स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा। When food enters into the stomach from the esophagus, जब ईजोफिगस से फूड होती हुई स्टमक में एंटर हो जाएगी तो यहाँ पे आके जो चीज़ उसमें ऐड होगी वो क्या होगी? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस अब कहाँ से आएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करेंगे गैस्ट्रिक जूस, जो कि हमारे स्टमक वाल में प्रेजेंट हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो प्रोड्यूस करेंगे गैस्ट्रिक जूस को, और वो वाला गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारी फूड में शामिल हो जाएगा। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या कुछ है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस है, उसके बाद HCl है और उसके बाद पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो पेप्सिनोजिन है। ये यहाँ पे हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रीट हुआ था, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस भी है, HCl भी है। HCl का काम क्या है कि HCl हमारी फूड में जो भी जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनकी ब्रेकडाउन जो करना है, उनको ख़त्म करना है, किल करना, वो HCl का काम है। और पेप्सिनोजिन का क्या काम है कि HCl जो है वो पेप्सिनोजिन को लेस एक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा, जिसका नाम है पेप्सिन।
HCl converts the inactive enzyme pepsinogen into active form called pepsin। एक फंक्शन तो HCl का ये हो गया। म्यूकस तो ये है ना कि हमारी फूड को मतलब कि म्यूकस गीला करता है, फूड को गीला रखता है। तो HCl के फंक्शन में हम क्या पढ़े हैं कि HCl कन्वर्ट्स करता है इनएक्टिव एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजिन, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा। तो एक्टिव फॉर्म में जाके एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। दूसरा फंक्शन HCl का क्या है कि HCl आल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारना भी किसका फंक्शन है, HCl का। उसके बाद हम देखते हैं कि HCl ने जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज किया। अब पेप्सिन का क्या फंक्शन है यहाँ पे, पेप्सिन partially digest the protein portions of the food into polypeptides and shorter peptide chain। पहले हमारे पास क्या था, पेप्सिनोजिन था, इनएक्टिव एंजाइम है ये। पेप्सिनोजिन को HCl ने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में चेंज कर दिया। अब पेप्सिन क्या करेगा कि प्रोटीन की जो प्रोटीन है हमारी फूड में उसको की पार्शली डाइजेस्ट करेगा उसको, तो किस फॉर्म में लेके आएगा, पॉलीपेप्टाइड्स में, और अगेन फिर पॉलीपेप्टाइड के बाद पेप्टाइड चेन में उसको कन्वर्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि चर्निंग प्रोसेस क्या है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज चर्निंग। तो चर्निंग क्या है, इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग प्रोसेस। स्टमक में फूड की दोबारा जो है वो ब्रेक डाउन होगी, मजीद ब्रेक डाउन होगी फूड की, जिसको हम चर्निंग का नाम देंगे। यहाँ पे क्या होगा चर्निंग प्रोसेस में, द वॉल ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड फूड। जब हमारे स्टमक वाल में कंट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, तो फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस को मिक्स किया जाएगा। तो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में हमने क्या देखा था कि गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में म्यूकस है, HCl है और पेप्सिनोजिन है। तो चर्निंग प्रोसेस में क्या होगा कि फूड की फर्दर जो है उसकी वो ब्रेक डाउन की जाएगी और हमारे जो स्टमक वाल है वो कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। क्यों कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, ताकि गैस्ट्रिक जूस और फूड जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। तो चर्निंग एक्शन जो है इसका एक और फ़ायदा भी है। एक फ़ायदा तो चर्निंग प्रोसेस का ये हो गया ना, हमारे वाल की कंट्रैक्शन, स्टमक वाल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, कि फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। दूसरी बात ये कि चर्निंग प्रोसेस जब होगा, चर्निंग एक्शन जब होगा, उसके दौरान में हीट जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। वो वाली हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हेल्प करेगी हमारी फूड में, अगर लिपिड कॉन्टेंट है तो लिपिड कॉन्टेंट को मेल्ट करने में वो चीज़ हेल्प करेगी उसकी। The starch and protein in our food have been partially digested and food has been converted into a soup-like mixture called chyme। तो ये chyme भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is chyme। हमारी फूड में जो स्टार्च थी, प्रोटीन थी, उसकी पार्शली वो डाइजेस्टेड हो रही है और कन्वर्ट हो रही है किस चीज़ में, सूप लाइक मिक्सर में। उस सूप लाइक मिक्सर को हम क्या नाम दे रहे हैं, काइम का नाम दे रहे हैं। अब काइम के बाद क्या होगा, आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर द ड्यूडिनम। तो यहाँ पे ड्यूडिनम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट है। कार्डिक स्फिंक्टर से फूड जो थी वो एंटर हुई थी स्टमक में, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो अब अलाउ करेगा कि यहाँ से ये वाला जो सूप लाइक मिक्सचर हमारे पास काइम बन गया है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैस जो है काइम का वो जाता जाए किस चीज़ में, ड्यूडिनम में जाता जाए। अब हम ये देखते हैं कि ड्यूडिनम क्या है और यहाँ पे फूड जो है ये किस तरह से अब्जॉर्ब होगी। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास ड्यूडिनम, सेकंड है जिजुनम और थर्ड वन है इलियम। ड्यूडिनम की बात करें तो ड्यूडिनम जो हमारी जब इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट 10 इंचेस जो पार्ट है वो ड्यूडिनम है। अगर हम इसकी वो लेंथ की बात करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आएगी, 10 इंचज़ 25 सेंटीमीटर। ये दोनों आपसे MCQs के बारे में पूछा जा सकता है, चाहे वो इंचज़ में पूछ लें या फिर सेंटीमीटर में पूछ लें। 25 सेंटीमीटर है और 10 इंचज़ है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर। ये एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा है जहाँ पे ज़्यादातर डाइजेस्टिव का प्रोसेस जो है वो होता है। ड्यूडिनम क्या है, अगर
इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 10 इंचज़ है और 10 इंचज़ 25 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का या एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो होता है, तो आप उसको बताओगे कि क्या है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम है, वहाँ पर जाके सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो होता है। हेयर फूड इज़ मिक्सड विद 3 डिफरेंट सेक्रेशंस है, यहाँ पे 3 डिफरेंट सेक्रेशन है जहाँ पे जिनके साथ फूड जो है वो मिक्स होगी और फर्दर जो है फूड की डाइजेशन प्रोसेस होगा। फर्स्ट जो सेक्रेशन है उसको हम कहते हैं बाइल। तो बाइल जो है वो कहाँ से रिलीज होती है? फ्रॉम लीवर, हेल्प इन द फैट डाइजेशन थ्रू द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट ड्रॉपलेट्स की डाइजेशन की जाती है। तो बाइल कहाँ से रिलीज होती है? लीवर से। लीवर मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ग्लैंड है तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? बाइल को प्रोड्यूस करेगा। बाइल फ्रॉम लीवर हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन थ्रू इमल्सिफिकेशन। उसके बाद आ गया पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होगा? ये पैंक्रियाज से रिलीज होगा। ये भी एक ग्लैंड है पैंक्रियाज जो है, मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज एज अ एक्सोक्राइन और एज अ एंडोक्राइन दोनों के तौर पे ये काम करता है। तो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से रिलीज होगा। कंटेन इंजाइम। अब इसके पास कौन कौन से इंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस के पास? ये ट्रिप्सिन इंजाइम है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है और लाइपेज है। तो ट्रिप्सिन जो है ये किस चीज़ पे एक्ट करेगा? प्रोटीन पे एक्ट करेगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करेगा। और लाइपेज किस पे एक्ट करेगा? लिपिड्स पे एक्ट करेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से हमने इंजाइम वाले यूनिट में भी कहा कि इंजाइम जो है वो वेरी स्पेसिफिक हैं फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट और के लिए भी, कि ट्रिप्सिन एंजाइम है जो है वो प्रोटीन पे ही काम करेगा और पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे ही एक्ट करेगा और लाइपेज जो है वो स्पेसिफिक है किस चीज़ के लिए? लिपिड्स के लिए। तो जब हम पैंक्रियाटिक जूस की बात करेंगे तो पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? पैंक्रियाज से रिलीज़ हो रहा है। और इसके पास एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम किस चीज़ की डाइजेशन करता है? प्रोटीन की, लाइपेज लिपिड्स की करेगा और अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की करेगा। उसके बाद थर्ड वाली जो सिक्रेशन है वो है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन से ही रिलीज होगा। फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल कंटेन मैनी एंजाइम्स फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड। जो भी हमारी फूड में कंपोनेंट है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये प्रोटीन है, उन सब की कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस जो होगा वो किस में, वो कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस वो करेगा उसको। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट जो वो हमारा हमारे इंटेस्टाइन का वो है जिजोनम। तो नेक्स्ट टू द ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट था, तो ड्यूडेनम के बाद जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? जिजोनम है। और इसकी लेंथ कितनी है? 2.4 मीटर है। उसकी मैंने आपको बताई थी 10 इंचज़ और 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी कितनी है? 2.4 मीटर। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज़ के से पूछा जा सकता है कि जिजोनम की लेंथ जो है वो कितनी है? 2.4 मीटर है। It is concerned with the rest of the digestion of the protein, carbohydrates and lipids of our bite। हमारी बाइट में जो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर लिपिड्स है उसको ही जो ब्रेक डाउन रह गई है, उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस रह गया है जो ड्यूडेनम में नहीं हुआ, वो आके किस में होगा? जिजोनम में होगा। सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट, वो है हमारे पास इलियम। तो इलियम की जब हम लेंथ की बात करेंगे तो ये 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर लॉन्ग कौन है? इलियम है। इलियम को क्या है? थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। इट इज़ कंसर्न्ड विद अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। यहाँ तक जो थी वो डाइजेशन हो गई। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसकी अब्जॉर्प्शन होगी। तो अब्जॉर्प्शन किस में जाके होनी है? इलियम में जाके होनी है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से अब्जॉर्प्शन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की। तो यहाँ पे एक हम टर्म देखेंगे जिसका नाम है विलाई। तो विलाई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के यहाँ पे विलाई और लैक्टियल दो चीज़ें हम देखेंगे। विलाई क्या है और लैक्टियल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो देयर आर सर्कुलर फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इलियम। इलियम के अंदर सर्कुलर यानी कि गोल गोल फोल्ड होंगे इनर वॉल ऑफ इलियम में। उन फोल्ड्स में न्यूमरस फिंगर लाइक यानी कि उंगलियों की तरह की प्रोजेक्शंस होंगी। उन प्रोजेक्शन को हम क्या नाम देंगे? विलाई का नाम देंगे। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इलियम। इलियम की दीवार में सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। उन फोल्ड्स में न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगी, प्रोजेक्शंस होंगी। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या नाम देंगे? विलाई का। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर वॉल। किसकी इनर वॉल? इलियम की।
विलाई क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल एंड इट हेल्प्स अलॉट इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और जो फूड डाइजेस्ट हो गई है उसकी अब्जॉर्प्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कौन, विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ईच विलस, अब ये प्लूरल था विलाई और इसका सिंगुलर क्या होगा, विलस। ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, हर एक विलस के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एंड अ वेसल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड द लैक्टियल। मैंने आपको बताया था कि विलाई और लैक्टियल में डिफ्रेंशिएट आपको आ सकता है। तो आप लैक्टियल को किस तरह से डिफाइन करोगे, ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड अ वेसल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड द लैक्टियल। द वॉल ऑफ विलस जो है वो ओनली सिंगल सेल जो है वो थिक होता है। विलस की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो क्या है, सिंगल सेल थिक है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि शुगर, अमाइनो एसिड्स या फिर फैटी एसिड और ग्लाइसोल की अब्जॉर्प्शन किस किस तरीके के साथ होगी। ये तो हमने देख लिया ना कि इलियम जो है वो अब्जॉर्प्शन को कर रहा है, थर्ड पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम ये देखते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी फूड में तो वो किस तरह से अब्जॉर्ब होगा, अगर हमारी फूड में प्रोटीन है अमाइनो एसिड में जो कि कन्वर्ट हो गया तो वो किस तरह से अब्जॉर्ब होगा। The digested molecules, simple sugar and amino acids are absorbed from the intestine into the blood capillaries present in the villi. वो absorb हो जाएंगी blood capillaries में, जो कि blood capillaries कहाँ पे present है, villi में। Blood carries them, blood उनको लेके जाएगा कहाँ पे, away from the small intestine via the hepatic portal vein and goes to the liver for filtering, removal of the toxins and nutrients processing. ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से उनको लेके जाएगा किसके ज़रिए, हेप्टिक पोर्टल वेन के ज़रिए। कहाँ पे लेके जाएगा, लीवर के पास लेके जाएगा ताकि फूड की फिल्ट्रेशन हो सके और जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन मटेरियल जो है हमारी फूड के अंदर उसको रिमूव किया जा सके। तो लीवर जो है वो रिमूव करेगा जो भी टॉक्सिन्स है हमारी फूड के अंदर। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब अब्जॉर्प्शन किस चीज़ की हो रही है, लिपिड्स के अब्जॉर्प्शन। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट इन द विलाई। विलाई के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल हैं ये वहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे लिपिड्स जो हैं, विच कैरीज देम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट। वो फिर ये लिम्फेटिक वेसल जो है वो उनको लेके जाएगी कहाँ पे, लिम्फेटिक डक्ट के पास, फ्रॉम वेयर दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो वहाँ से फिर उनको ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टमक को देखा और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा। यहाँ पे हमारी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा एक हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन रह गया ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। तो उसमें हम ये देखेंगे कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो किस तरह से जाएगी और वहाँ से बॉडी से बाहर किस तरह से रिमूव की जाएगी, कौन से वाला पार्ट है जहाँ पे जाके अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर होती है। इन सारा नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ लीवर वाली वीडियो भी देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।